नेपाल में इन दिनों सियासी उठापटक और तेज हो गई है। इसकी वजह है वहां के सुप्रीम कोर्ट का सुनाया गया एक फैसला। ओली और प्रचंड ने विलय किया था और इनकी पार्टी को संयुक्त रूप से जो नाम दिया गया था एनसीपी, उसको जो है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आखिरकार क्या है पूरा मसला, चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। नेपाल में तेज हुई राजनीतिक उठापटक। ओली और प्रचंड के हाथ से गया पार्टी का नाम। ऋषि कात्याल को सौंपा एनसीपी के टाइटल का अधिकार। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया सुप्रीम फैसला। कोर्ट ने दोनों पार्टियों का 3 साल पुराना विलय किया रद्द। नेपाल में राजनीतिक उठापटक तेज होती जा रही है। ताजा घटनाक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके धुर विरोधी पुष्पा कमल दहल प्रचंड के हाथ से अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नाम भी छिन गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 2018 में हुए ओली और प्रचंड की पार्टी का विलय रद्द कर दिया। कोर्ट ने पार्टी के टाइटल का अधिकार भी छीना। कोर्ट ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी के टाइटल का अधिकार सीनियर कम्युनिस्ट लीडर ऋषि कात्याल को सौंप दिया। जस्टिस कुमार रेग्मी और बोम कुमार श्रेष्ठ ने रविवार को करीब 3 साल पुराने मामले का फैसला सुनाते हुए कहा कि जब इस नाम की पार्टी पहले से ही रजिस्टर्ड है तो उसी नाम से नई पार्टी कैसे बन सकती है। फैसले के बाद कात्याल के वकील दंडपाणी पाडेल ने अपनी जीत पर खुशी जताई। कात्याल की पार्टी का नाम भी एनसीपी था। ऋषि कात्याल पुराने कम्युनिस्ट नेता हैं। उन्होंने साल 2018 में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि यूएमएल और उनके धुर विरोधी पुष्प कुमार दहल प्रचंड की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच विलय के बाद कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी, जिसमें कात्याल ने दावा किया कि कानून एक ही नाम के साथ 2 दलों के अस्तित्व को अनुमति नहीं देता है। दरअसल कात्याल ने पहले से ही चुनाव आयोग में नेपाली कांग्रेस पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। चुनाव आयोग का फैसला पलटा। 2017 के नेपाल के चुनाव में यूएमएल ने 121 और माओवादी सेंटर ने 53 सीटें जीती थी। बाद में ओली और प्रचंड के बीच एक समझौते के तहत दोनों ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया। विलय के बाद 2018 में नई पार्टी का नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। ये लगभग 2/3 सीटों के साथ संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ओली खुश तो प्रचंड हुए निराश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने खुशी जताई। ओली के वित्त मंत्री विष्णु पांडे ने कहा कि हम फैसले का सम्मान करते हैं, हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। वहीं प्रचंड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मीदों से परे बताया। प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट ने फैसले के बाद एक आपात बैठक भी की। ओली और प्रचंड के बीच पहले से ही पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद को लेकर खींचतान मची हुई है। फिलहाल दोनों गुट 2 दलों के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ओली ने 20 दिसंबर को संसद भंग कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार का फैसला रद्द करते हुए संसद को बहाल कर दिया। पुरानी स्थिति में लौटना होगा दोनों दलों को। अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का टाइटल हाथ से जाने से दोनों दलों का विलय खत्म हो गया। ऐसे में दोनों को पुरानी वाली स्थिति में लौटना होगा, यानी कि अपने पुराने दल के साथ ही काम करना होगा या फिर से विलय के लिए आवेदन करना होगा, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का टाइटल दोनों ही पार्टियों के हाथ से छिन गया है। अब उन्हें पिछली और पुरानी स्थिति में लौटना होगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में दोनों पार्टियां क्या रणनीति बनाती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओली और प्रचंड में दोनों में अंदर खाते जंग चली हुई है और दोनों का तालमेल बन पाना मुश्किल है। अब देखना होगा कि नेपाल में राजनीतिक परिस्थिति क्या बनती है। ये तो समय के गर्भ में छिपा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।